हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व इस धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करेंगे। वास्तव में बौद्ध धर्म एक धार्मिक परिवर्तन का सूचक माना जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म का उदय ऐसे समय में होता है जब उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म में आडंबर, कर्मकांड और यज्ञ आदि प्रणालियाँ बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिससे जनसाधारण लोगों का विश्वास इससे उठने लगा था। परिवर्तन के रूप में समाज में उस काल में दो संप्रदायों का जन्म हुआ, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। आस्तिक संप्रदाय ब्राह्मण धर्म का ही सुधरा हुआ रूप था, जिनमें नयनार, अलवार, आजीवक आदि प्रमुख थे। वहीं दूसरी ओर नास्तिक संप्रदाय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख थे, जो ईश्वर अर्थात भगवान में तो विश्वास नहीं रखते थे, किंतु मानवता में विश्वास रखते थे। तो चलिए दोस्तों, नास्तिक संप्रदाय के प्रमुख माने जाने वाले बौद्ध धर्म के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग इसके प्रश्न उत्तरों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म का सही वर्ष कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में जो लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु का एक जगह है जो नेपाल में स्थित है, वहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो 4 ऑप्शंस में इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, धर्मपाल। यानी कि जो बौद्ध धर्म के लिए विख्यात है विक्रमशिला, उस विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया। दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान के लिए एक आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय और एक नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध माना जाता है। उस काल में ये दोनों जो विश्वविद्यालय थे इस धर्म से संबंधित जानकारियों के लिए माने जाते थे। तो इसमें जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना तो धर्मपाल करते हैं, और जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा गुप्त काल में किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? यानी 4 ऑप्शंस में बताना है कि तृतीय बौद्ध संगीति जो थी करवाई गई थी वो किसके संरक्षण में करवाई गई थी, यानी कि उस काल के राजा या शासक के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के संरक्षण में किया गया था। दोस्तों, ये जो तृतीय बौद्ध संगीति है ये 250 ईसा पूर्व में अशोक के संरक्षण में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के संरक्षण में 250 ईसा पूर्व में किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? यानी जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है त्रिपिटक, उसकी जो रचना है किस भाषा में की गई है ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसकी जो रचना है पाली भाषा में की गई, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक है उसमें 3 पिटक का मतलब जिक्र किया गया है, जिसमें एक है सुत्त पिटक, जिसमें सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। दूसरा है विनय पिटक, इस विनय पिटक में संघ के नियमों का संग्रह किया गया, यानी जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो संघ बनता था उसे किस नियम के आधार पर चलाया जाए, इस संघ के नियमों का संग्रह ही विनय पिटक में किया गया। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह है, यानी बुद्ध ने जो अपने धर्म प्रचार के लिए अपने प्रवचन के रूप में जो कहानियों के माध्यम से लोगों को अपने संदेश देने का प्रयास किया, उसका संग्रह अभिधम्म पिटक में दिया गया है। तो ये तीनों पिटक है, ये त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो 4 ऑप्शंस में इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अशोक। यानी अशोक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था दोस्तों। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कलिंग युद्ध के पश्चात भारी रक्तपात को देखकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके बाद इस बौद्ध धर्म को संरक्षण देने के लिए इसके प्रचार प्रसार में वो लग गए। इसके लिए उन्होंने नेपाल अपने पुत्र और पुत्री यानी महेंद्र और संघमित्रा को इसके प्रसार के लिए नेपाल भेजा था। दोस्तों ये वही अशोक है जिनके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में करवाया गया था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। यानी सांची में बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे बड़ा स्तूप वर्तमान में मौजूद है, इस वजह से सांची विख्यात है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो 4 ऑप्शन में इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सुभद्र। यानी गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र थे। इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो 4 ऑप्शंस में इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, नालंदा। यानी नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय इनमें से थे। यानी गांधार, कनौज और वैशाली से प्राचीनतम विश्वविद्यालय आपका नालंदा विश्वविद्यालय थे, जिसकी स्थापना गुप्त काल में गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों ये जो विद्यालय ये बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दीक्षा के लिए ये विश्वविख्यात विद्यालय माना जाता था उत्तर वैदिक काल में। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो 4 ऑप्शंस में इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पाली। यानी पाली भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए सबसे ज़्यादा किया गया। दोस्तों जो पाली भाषा है उस काल में साधारण लोगों की बोलचाल की भाषा थी, इस वजह से इस भाषा का उपयोग सबसे ज़्यादा बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो त्रिपिटक आदि ग्रंथ है वो भी पाली भाषा में ही लिखा गया है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, पाली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों 4 ऑप्शंस में इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बौद्ध धर्म। यानी मठ, मंदिर और स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित माना जाता है। दोस्तों ये जो मठ है इसमें जो बौद्ध भिक्षु होते थे यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी ये इसमें निवास करते थे। मठ या विहार में ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था। वहीं मंदिर में इन बौद्ध भिक्षुओं या बौद्ध धर्म के अनुयायियों के पूजा स्थल कहलाता है मंदिर। और स्तूप उसे कहते हैं जहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित यानी इन अनुयायियों की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के अवशेष को सुरक्षित रखा जाता है, तो उसे स्तूप कहा जाता है। तो ये यानी मठ, मंदिर और स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? यानी 4 राजाओं में बताना है कि ये जो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म इन दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बिंबिसार। यानी बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्मों का उपदेश एक साथ दिया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला यानी प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका
चार ऑप्शंस में सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सारनाथ। यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। जहाँ प्रथम उपदेश की बात आएगी वहाँ तो सारनाथ होगा, लेकिन सबसे अधिक उपदेश देने की बात अगर आएगी तो वो श्रावस्ती हो जाएगा दोस्तों। यानी सबसे प्रथम उपदेश तो सारनाथ में हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश जो वो अपने शिष्यों को दिए हैं तो वो श्रावस्ती में दिए हैं। तो चूँकि यहाँ प्रथम उपदेश पूछा जा रहा है तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सारनाथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो चार ऑप्शंस में इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन, महाप्रजापति गौतमी। यानी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो महाप्रजापति गौतमी थी, जो गौतम बुद्ध की माता यानी सौतेली माता थी। उनकी अपनी माता तो महामाया थी, जो उनके जन्म के 7 दिनों के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मौसी यानी महाप्रजापति गौतमी से उनके पिता शुद्धोधन, जो कि आपके कपिलवस्तु के राजा थे, उन्होंने महाप्रजापति गौतमी यानी अपनी साली से शादी किया। तो ये महाप्रजापति गौतमी ही होती है जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला बनती है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बोध गया स्थित है। तो बोध गया कहाँ स्थित है? तो इसका चार ऑप्शंस में सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बिहार में। यानी बोध गया जो है बिहार में स्थित है। ये बोध गया वही स्थान है दोस्तों जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उन्हें नीलंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। तो ये बोध गया बिहार में नीलंजना नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? तो चार ऑप्शंस में इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बौद्ध। यानी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है जातक। यानी जातक ग्रंथ में जातक कथाओं का विवरण दिया गया है, जिसमें बौद्ध धर्म से यानी बौद्ध धर्म से संबंधित महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियों का जिक्र किया गया है। तो ये जातक बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों चार ऑप्शन में देखते हैं कि इन चार ऑप्शंस में से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, गया। यानी सिद्धार्थ यानी महात्मा बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। दोस्तों 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग के बाद ये 6 वर्ष विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तपस्या करने के बाद इन्हें 35 वर्ष की आयु में बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में होती है, जो बिहार में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो चार ऑप्शंस में इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी महात्मा बुद्ध के जो प्रथम प्रवचन है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। दोस्तों जब 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वे नीलंजना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है बोधि वृक्ष के नीचे, तो वो अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को लेकर प्रथम बार सारनाथ में प्रवचन देते हैं। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बौद्ध धर्म में महात्मा बौद्ध के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। तो ये जो धर्म प्रथम प्रवचन की जो घटना है तो इसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यानी बौद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, महिला और शूद्र। यानी बौद्ध धर्म ने समाज के महिला और शूद्रों के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यानी इनसे प्रभावित सबसे अधिक समाज में अगर कोई हुए तो महिला और शूद्र लोग थे। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, घोड़ा। यानी 29 वर्ष की आयु में जब सांसारिक सुखों का वो त्याग करके गृह त्याग करते हैं तो उस समय उनके पास एक घोड़ा होता है, इसका नाम कंथक होता है, और एक सारथी होता है जिसका नाम चन्ना होता है। तो ये घटना जो है गृह त्याग की घटना को इसलिए घोड़े से डिनोट किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, घोड़े यानी घोड़ा से गृह त्याग की घटना को प्रतीक के रूप में माना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 4 ऑप्शंस में इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कपिलवस्तु में। यानी गौतम बुद्ध द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी, तो उसका स्थापना सर्वप्रथम कपिलवस्तु में हुआ था, जो उनकी जन्मस्थली भी थी। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में ही हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, कपिलवस्तु में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो 4 ऑप्शंस में इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, नागार्जुन। यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे दोस्तों। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इन्होंने ही सापेक्षता का सिद्धांत या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी ये बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे जिन्होंने शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? तो 4 ऑप्शंस में इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सिद्धार्थ। यानी गौतम बुद्ध का मूल नाम या बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राहुल तो उनके पुत्र का नाम था, वर्धमान महावीर का के बचपन का नाम था। तो इसका ए ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा, यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम या मूल नाम सिद्धार्थ था। ये ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध। यानी महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे यानी निरंजना नदी पर स्थित है? तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी बोध गया जो है ये पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये बोध गया वही स्थान है जहाँ 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति यानी बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी निरंजना नदी पर बोध गया स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? तो 4 ऑप्शंस में इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यानी नागार्जुन जो थे ये बौद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने ही सापेक्षता के सिद्धांत या शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो ये नागार्जुन जो थे ये बौद्ध दार्शनिक थे। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।